मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विनोद स्टडी सर्कल। पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक कराए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से आगे करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot A is equal to 4, 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। ये हमें चेक करके बताना है कि इसके इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से cot A की वैल्यू निकालेंगे। cot A इज इक्वल टू कितना आएगा, 4/3। 3 को इधर लेके आएंगे, 4 के नीचे आ जाएगा। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रायंगल बनाएंगे और cot A का मतलब कि A वर्टेक्स के ऊपर एंगल है। A हम यहाँ लिखेंगे, B और C जहां मर्जी लिख सकते हैं। A के ऊपर थीटा है, एंगल है। और cot थीटा किसके इक्वल होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। हमारा इसमें बेस क्या है, जहां थीटा होता है वहीं पर बेस होता है। यहाँ थीटा लिखा है तो ये नीचे वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा बेस होगी। तो यहाँ पे लिखते हूँ 4k, क्योंकि रेशियो है इसलिए k लिख देते हैं साथ में, बाद में k कट जाएगा। और परपेंडिकुलर क्या आएगा, 3k। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम पहले यहाँ से AC की वैल्यू निकालेंगे। इन ट्रायंगल ABC, इसमें बच्चों AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। इसका रीजन पाइथागोरस थ्योरम। और AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की जगह 4k का होल स्क्वायर और ये 3k का होल स्क्वायर। ये आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर और प्लस 9k स्क्वायर। और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट के अंदर 25k स्क्वायर। 25 का रूट क्या होता है, 5, और स्क्वायर से रूट करके k बाहर आ जाएगा। AC मेरे पास आ गया है 5k। अब मैं ये एंगल निकाल लेता हूँ जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। tan की रिक्वायरमेंट है और cos की और sin की है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं tan A। tan थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे भी cot हमें दे रखा है, इसका रेसिप्रोकल ही होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 3k अपॉन 4k। k विल कैंसिल आउट और 3/4। और हमें चाहिए है cos A। तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, मैंने लिखा हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस के हमारे पास 4k, हाइपोटेन्यूज कितना निकाला हमने, 5k। तो ये आएगा बच्चों 4k अपॉन 5k। ये कैंसिल हो गया k और 4/5। और हमें चाहिए है sin A। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 3k और हाइपोटेन्यूज क्या है, 5k। k विल कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 3/5। अब हमें sin A पता चल गया है, cos A पता चल गया है, tan A पता चल गया है। इनके अंदर इनकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो tan A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट करेंगे। 1 माइनस tan A कितना निकाला है, 3/4। तो यहाँ लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर A दिया, tan A नहीं दिया। और 1 प्लस नीचे आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया 1 माइनस का 9/16 और 1 प्लस का 9/16। 16 अंदर 16 में से 9 गया, 7/16 और 16 प्लस 9 25/16। ऊपर लेके आओगे 16 कट जाएगा, ये आ जाएगा 7/25। नाउ टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको दिया है बच्चों cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब cos की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस sin की जगह वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली है 3/5 इसका होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। नाउ टेक द एलसीएम। 25 इज द एलसीएम, 16 माइनस 9, तो इसका आंसर भी आ गया आपका 7/25। दोनों सेम आ रहे हैं, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको कराया। अब क्वेश्चन नंबर 9 मैं करवा रहा हूं, उसको ध्यान देना जरा।
क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें ये कहता है राइट एंगल एट बी, जो बी के ऊपर राइट एंगल है। ए और सी जहां मर्जी लिख देना। और ये कहता है tan a इज इक्वल टू 1/√3। tan a आपको गिवन है बच्चों 1/√3। tan a का मतलब क्या है कि a वर्टेक्स के ऊपर एंगल है, यहाँ थीटा है, और यहाँ थीटा लिखने पर ये बेस हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमेशा बेस के ऊपर बनता है, जमीन के ऊपर बनता है, अर्थ के ऊपर बनता है, और ये परपेंडिकुलर रहेगा, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज होता नहीं है। और tan थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? मैंने वहां लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारा ये 1k, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर आ गया हमारा यहाँ पे 1k, और बेस कितना है √3k। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हम यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल में AC की वैल्यू निकालेंगे इन ट्रायंगल ABC। बाकी जो इसने पूछा है वो सब बाद में, पहले मिसिंग साइड निकालते हैं ट्रायंगल की हमेशा। ABC ट्रायंगल के अंदर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस थ्योरम। और ये आ जाएगा बच्चे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की जगह √3k इसका होल स्क्वायर और प्लस 1k का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो 3k स्क्वायर और प्लस 1k स्क्वायर, और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर एंड AC इज इक्वल टू रूट के अंदर 4k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2k। AC की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2k। अब मुझे एंगल कौन से चाहिए हैं? ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C cos A sin C। मुझे साइन A चाहिए। साइन A का मतलब कि A के ऊपर थीटा है, और साइन ये थीटा यहाँ पर है A वर्टेक्स के, तो और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1k, और हाइपोटेन्यूज कितना निकाला है 2k। k विल कैंसिल आउट, 1/2 आ गया साइन थीटा। फिर ये कहता है साइन C भी इसने पूछा है, उसकी वैल्यू हमें चाहिए। साइन C का मतलब कि अब थीटा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ एंगल है, और जहाँ थीटा होगा वहां बेस होगा, यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ से हट गया, ये यहाँ आ गया थीटा, और यहाँ थीटा लिखने से ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन C की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी √3k, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बन चुका है और ये हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता नहीं है, और यहाँ पर 2k, k से k कैंसिल हो गया, √3/2। और आपको चाहिए cos A। cos A का मतलब कि A वर्टेक्स के ऊपर एंगल है, यहाँ थीटा है, और cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos A हमारे पास आ जाएगा √3k डिवाइडेड बाई 2k, k कट गया, ये आ गया √3/2। उसी तरह cos A और cos C। cos C का मतलब कि एंगल हमें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कंसीडर करना है, और यहाँ थीटा लिखने पर बेस ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज चेंज होता नहीं है, तो cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी इक्वल टू 1k इज द बेस, और हाइपोटेन्यूज 2k, k विल कैंसिल आउट 1/2। अब ये वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर कहते हैं इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है साइन A cos C, साइन A cos C और प्लस cos A sin C, cos A sin C। साइन ए हमने कितना निकाला है, साइन ए था हमारे पास 1/2, यहाँ वैल्यू पुट की मैंने 1/2 मल्टीप्लाइड बाई cos C कितना निकाला है वो भी 1/2, और प्लस cos A कितना निकाला है √3/2 इंटू साइन C हमने कितना निकाला है वो भी √3/2। तो ये वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करेंगे। फ्रैक्शन को जब भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाता है, आपको पता है 2 × 2 4। नाउ टेक द LCM, 4 इज द LCM, 1 + 3 एज इट इज, और ये आपके पास आ गया बच्चों 4/4 कटिंग करके 1, ये आपका आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ है, जो कहता है इसकी वैल्यू निकालो cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A हमने कितना निकाला था √3/2, यहाँ लिख देते हैं इसकी वैल्यू √3/2,
कॉस सी कितना निकाला है 1/2 माइनस साइन ए कितना निकाला है 1/2 दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन सी कितना है √3/2। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3 आएगा, 2 × 2 इज 4 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3 आएगा, 2 × 2 4 कट गया, आंसर इज 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके दोनों पार्ट मैंने आपको सिखाए। अब क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको करवा रहा हूं, इसको नोट कर लेना सभी बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहते हैं इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है PQR, जिसमें इसने बोला है कि राइट एंगल एट Q। Q के ऊपर राइट एंगल Q में यहां लिखना पड़ेगा, P और R हम जहां मर्जी लिख सकते हैं। फिर ये कहता है इफ PR + QR = 25, PR और प्लस QR दैट इज इक्वल टू 25 इसने दिया है, एंड PQ इज इक्वल टू 5। PQ आपको 5 दिया हुआ है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। sin P, cos P और tan P इनकी वैल्यू इसने पूछा है, मतलब P के ऊपर एंगल पूछा है इसने, थीटा यहां लिखना है। PQ आपको 5 दिया है, PQ यहां नीचे लिखा है, मैंने यहां 5 लिख देता हूं मैं, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट QR इज इक्वल टू x, इसको मैंने x एज्यूम कर लिया है। इन दोनों का सम मुझे गिवन है PR + QR इज इक्वल टू 25। तो QR की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, PR + x इज इक्वल टू 25 और PR आपके पास आ जाएगा 25 - x। ये आ गया 25 - x। आप पैटर्न उसमें लगा करके इसमें हम x के वैल्यू निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR, इसमें बच्चों PR² इज इक्वल टू PQ² + QR²। रीजन पाइथागोरस थ्योरम। PR की क्या लिखूं मैं 25 - x का होल स्क्वायर, PQ कितना है 5 का स्क्वायर, QR कितना है x का स्क्वायर। इसको a - होल स्क्वायर फॉर्म से खोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 × 25 × x और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और प्लस x² एज इट इज। 25 का स्क्वायर आ गया बच्चों 625 प्लस x² माइनस का 50x दैट इज इक्वल टू 25 और प्लस x² विल कैंसिल आउट और ये माइनस का 50x इज इक्वल टू यहाँ 25 625 को राइट साइड पर लेके आओगे साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 50x इज इक्वल टू माइनस का 600, माइनस से माइनस कट गया, x आपके पास आ गया बच्चों 600/50, कटिंग करोगे 12, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 12। दिस इंप्लाइज कि हम ये कह सकते हैं कि जो QR है दैट इज इक्वल PR की वैल्यू आ गई है मेरे पास 13। अब मुझे निकालना है sin P, मतलब P के ऊपर एंगल है और sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज 12/13। फिर निकालना है मुझे cos P, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 13। फिर निकालना है मुझे tan P, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 है, ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका ट्रू फॉल्स है, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं ऐसे ही। कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू कहता है कि हमेशा 1 से छोटी होती है, हमेशा 1 से छोटी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज जो है सबसे बड़ी साइड होती है और tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो होती है, ठीक है। ये 4 और ये 3 ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर ये 3 और ये 4 ऐसे भी तो पॉसिबल है। तो अगर 4/3 होगा तो 1 से बड़ा आ जाएगा, 3/4 होगा तो 1 से छोटा आएगा। तो ये कहते हैं कि हमेशा 1 से छोटा होता है, ऐसा नहीं है। तो ये फर्स्ट का जो आपका आंसर है वो है आपका फॉल्स, ठीक है। दूसरा ये कहता है सीकेंट a इज 12/5, सीकेंट a 12/5 और सीकेंट थीटा किसकी रेशियो होती है बच्चों
सीकेंट थीटा जो है वो होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की रेशियो। हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से बड़ा ही आना चाहिए, तो इसमें हाइपोटेन्यूज 12.5 इसने बोला है, तो मतलब ये 12 और ये 5, तो ये पॉसिबल है। तो सेकंड का आंसर आपका आ जाएगा ट्रू, ये पॉसिबल हो सकता है। थर्ड पार्ट में कहता है cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट। ये रॉन्ग है बेटा, cos से cos ही होता है, कोसिकेंट अलग एंगल होता है, तो ये थर्ड वाला भी आपका क्या है, ये भी आपका फॉल्स। फोर्थ वाला ये कहता है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी एंगल जैसे लिखा होता है cot A, तो ये एक ही वर्ड है, ये cot और इनटू A ऐसा नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ही एंगल है। अगर एंगल साथ में नहीं लिखेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है दुनिया के अंदर, ये मीनिंगलेस है। तो ये कहता है cot A का मतलब है कि cot और A का प्रोडक्ट है, तो ये भी रॉन्ग है, तो ये भी गलत है ये। और फिफ्थ पार्ट में ये कहते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। sin थीटा किसकी रेशियो होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज इससे छोटा इसने बोल दिया है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी गलत है। ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।